तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। ये पार्ट 2 है तिलक का। तो यहाँ पे जीजा जी बैठे हुए हैं जिनकी शादी हमारे ननंद जी से होने वाली है। तो आज से ये हमारे जीजा जी हो गए और ये सारे लोग हमारे घर के ही बैठे हुए हैं, उधर सभी लोग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें ये लगे कि आप लोग शेयर कर रहे हैं तो मैं अच्छा ब्लॉग आपके माध्यम आप लोगों को पहुंचा सकूं। और ये है जी जी, यहाँ पे तिलक चढ़ रहा है और हमारे यहाँ यही सब रस्में होती हैं। और आपके यहाँ होती है या नहीं बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे पूजा हो रहा है और तिलक चढ़ेगा आधा से 1 घंटे। ये तिलक 2 घंटे भी हो जाता है कभी, तो 2 घंटे तक ये तिलक चढ़ेगा। और यहाँ पे कुछ इस तरह से सभी लोग सजावटी बहुत ही अच्छा डेकोरेट किए थे। डेकोरेट इतना अच्छा था कि सभी लोग आके बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा था। तो चलिए, जैसे ये लोग स्वागत किए हैं तो हम लोग भी स्वागत करने के लिए रेडी हैं। अभी यहाँ का फ़िलहाल आप लोगों को दिखा रही हूँ और रस्में होंगे, सारी रस्में वीडियो के माध्यम से पहुँचेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और अपने फैमिली में दिखाइए कि मेरे यहाँ ऐसा एमपी में ऐसी ही शादी होती है। तो सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी ये मेरे हस्बैंड जी नहीं देख रहे हैं क्योंकि अभी मैं आप लोगों को हस्बैंड जी से बहुत मिले हैं, आप हमारे होने वाले जीजा जी से मिलिए। तो ये जीजा जी हैं और बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। तो मैं इसीलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। तो यही सारी चीज़ें। और इधर मेरे ससुर जी हस्बैंड जी बैठे हुए हैं, इधर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इधर उधर को हो गया, अब मैं इधर को दिखा रही हूँ। तो कोई ब्लॉग अच्छे से शूट करने वाला था नहीं यार, बहुत ही अच्छे से अगर शूट करते ना तो और अच्छा हो सकता था। लेकिन जो अभी ब्लॉग शूट हुआ है तो आप लोग देखिए और बहुत ही अच्छा कोशिश करने के लिए आप लोगों को भेजने की ये वीडियो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा अच्छा से अच्छा ब्लॉग जाए और आप लोग समझ पाएँ। तो वहाँ हमारी ननद लोग बैठी हुई हैं, 2 ही ननद मेरी गई थी और कोई जाने वाला नहीं। हम लोग भी तैयार थे लेकिन आने की तबीयत ख़राब होने के कारण मैं नहीं जा पाई हूँ। और मेरी ननद लोग भी सभी लोग आ गए हैं, जीजा जी हंस रहे हैं हमारे। तो बहुत ही अच्छे हमारे जीजा जी भी हैं। तो 3 हमारे जीजा जी हैं, सभी बहुत अच्छे हैं और ये भी अभी अच्छे दिख रहे हैं। अभी मैं बात नहीं की हूँ, अगर आएंगे बातें करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अच्छे हैं या नहीं बताऊँगी। तो अभी तो ये अच्छे ही दिख रहे हैं। तो चलिए, अभी ये समाप्त होगा और यहाँ तिलक का सामान भी आप लोगों को दिखाऊंगी और बहुत ही अच्छा ब्लॉग जाएगा, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो एक एक चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इधर तिलक का मैं सोची कि पार्ट 2 डाल देती हूँ ताकि आप लोग देख सके, जान सके, समझ सकें। तो इसीलिए मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ। तो पार्ट 2 करके ही आएगा मेरा कोई भी ब्लॉग आएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और पूजा हो रहा है। तो ऐसे ही मेरे यहाँ पूजा होता है और ऐसे ही तिलक चढ़ता है। तो मैं आप लोगों को सोची कि मैं ब्लॉग बना के दिखा दूँ, एक एक चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी तभी तो आप समझ पाएंगे कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। और मेरे यहाँ कैसे तिलक चढ़ता है, कैसे रस्में होती हैं, वो सारी चीज़ें भी ब्लॉग के माध्यम से जाएगा। तो यहाँ पाँव पूज रहे हैं, मतलब यानी कि यहाँ से इनकी पाँव पूजी होगी। हमारे यहाँ पाँव इनका ऐसे ही पैर छूते हैं, चंदन लगा के फिर इनका पूजा करते हैं। तो हम लोग इनका जीजा जी का अच्छे से यहाँ पूजा और इनका पाँव पूजेंगे। फिर यहाँ भी आएंगे तो इनका भी पाँव पूजेंगे। तो ये अभी क्या करेंगे कि उनके भाई ही कर रहे हैं, मेरी ननद की भाई। तो यही सारी चीज़ें अभी करेंगे, फिर यहाँ आएंगे तो हम लोग भी करेंगे। और यहाँ पे तिलक का सारा ये बड़ा सा थार था और इसमें कपड़े वगैरह जितना उठ सके, अभी जीजा जी का है कपड़ा, कोट वगैरह, वो सारी चीज़ें। अभी ये चांदी का जो वो था तो इसमें अच्छे से हमारे ससुर जी पैक करवा दिए हैं। तो कुछ इस तरह से चांदी का नारियल और सुपारी आप लोगों को दिखाई हूँ तो वो चीज़ें हैं। तो मैं सोची कि जी सभी लोग बोले कि इसको पैक करवा दीजिए। मेरे ससुर जी बहुत शौकीन हैं तो ये पैक करवा दिए हैं। पैक करवाने से क्या होता है, अच्छा दिखता है। तो अभी ये लोग बैठे हुए हैं और मंत्र पढ़ रहे हैं। तो ये लोग अभी रुके हुए हैं, फिर ये थार इनके हाथ में दे देंगे, जीजा जी के हाथ में। तो ऐसे ही होते हैं, तिलक हमारे यहाँ चढ़ता है। जो लोग हमारे साइड के होंगे, जो लोग एमपी के होंगे तो वो लोग समझते होंगे।
कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो ब्लॉग के माध्यम से समझिए। मैं एक एक चीज़ डिटेल में आप लोगों को बता रही हूँ। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो आप खड़े होके जिया जी को देंगे ये कपड़े, तो ये कपड़े देंगे और अभी बहुत सारे कपड़े हैं। अभी मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र के द्वारा ही हर चीज़ होता है हमारे साइड में। तो ये अभी यहाँ मंत्र पढ़ रहे हैं और मंत्र पढ़ने के बाद जीजा जी को देंगे। जीजा जी इसको लेके फिर यहाँ पे नाव जो होते हैं ना, तो उनको वो रखते हैं फिर। तो ये सारी चीज़ें होता है। तो आप लोग देखिए, और अगर अच्छा लगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, तभी आप लोगों को ब्लॉग मैं अच्छा दिखा सकूँगी। तो वहाँ भी शूट हो रहा, उनके साइड से भी शूट हो रहा था, मैं अपना ब्लॉग बना रही थी। तो ब्लॉग बनाने के लिए ये ना हमारे चाचा जी बहुत मेहनत किए हैं, तो हमारे चाचा जी ही ब्लॉग बना रहे थे। तो यहाँ पे और ये पान है, पान सुपारी ये शुभ माना जाता है। तो एक दूसरे को खिला के फिर गले मिलते हैं। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से गले मिलते हैं। तो ये है प्यार और ये है रस्में। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ भी शूट हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था और यहाँ पे मेरा भी ब्लॉग हो रहा था। अब शूट मैं कर रही थी, ये लोग गए थे। तो मैं बोली मेरे व्यूअर्स मैं जा नहीं सकती, तो आप ही मेरे व्यूअर्स को दिखाइएगा, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे 5 छू के फिर मंत्र पढ़ेंगे, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। और अभी सारे कपड़े दे दिए हैं। अच्छे से ब्लॉग कोई शूट करने वाला था ही नहीं कि अच्छा हर एक एक चीज़ दिखाए, लेकिन जो हो गया है, जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जितना हो पा रहा है उतना दिखा रही हूँ। क्योंकि ये अकेले थे और ये कर नहीं पाते और कोई था ही नहीं कि अच्छे शूट करे। तो ये चारों तरफ रिकॉर्ड हो रहा है और चारों तरफ का लोकेशन कुछ इस तरह से है और चारों तरफ बहुत ही डेकोरेट अच्छे से किए थे और बहुत ही अच्छा लगा। और ये चीज़ें अभी मंत्र पढ़ने के बाद फिर ये दिए। तो ये नारियल है, ये फल फ्रूट है, ये बनाना है, ये ऑरेंज हो गया, ये ग्रेप्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रहे हैं टुकनी उठा के, क्योंकि यहाँ पे और फिर यहाँ पे बैठ गए हैं मंत्र पढ़ने के लिए। तो हमारे जीजा जी मुस्कुरा रहे हैं कोई चीज़ के लिए, मुझे पता नहीं है लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पे और बहुत ही अच्छी ये इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, इसलिए हमारी ननद जी की शादी हो रही है। और बहुत शांत फैमिली है, बहुत ही अच्छी, इनके मन में कोई भी लालच नहीं है, बहुत अच्छी फैमिली है। तो इसलिए ना मेरी ननद भी बहुत अच्छी है, इसलिए उनको अच्छा घर मिला है। तो बोलते हैं ना कि जोड़ी भगवान ही बनाते हैं, तो सच बात है, भगवान ही जोड़ी बनाए और बहुत ही अच्छा जोड़ी बनी है। तो बहुत ही अच्छे सभी लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छी फैमिली है और बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, एक भी इनके मन में लालच ही नहीं था। बोल रहे जितना हो सके आप दे दो, बाकी नहीं, कोई डिमांड इनका नहीं था। तो बहुत अच्छी फैमिली है इनकी और इसीलिए हम लोग इनको इनके यहाँ अपनी बेटी दे रहे हैं। और अगर जिनके यहाँ लालच हो पैसे का, वहाँ पर बेटी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर दे दिए तो ज़िंदगी भर बेटी को दुख ही रहता है। तो इसीलिए लालच, दहेज के लिए लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जितना हो सके अपनी बेटी दे रहा है वो बहुत है। तो हमारी दिल की टुकड़ा हमारे घर से जाएंगी और आप लोग समझ सकते हैं बेटी की विदाई में बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो हम अपने दिल का टुकड़ा इनको दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे लाइट चली गई थी और सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फिर फाइनली आ ही गई लाइट और फिर से मंत्र चालू ही है। मंत्र बंद ही नहीं हो सकता जब तक हो नहीं जाएगा ना समाप्ति लग, तब तक मंत्र चालू रहता है। मंत्र के द्वारा ही हर चीज़ें हर चीज़ मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग देते हैं तो मंत्र पढ़ के ही देते हैं। तो पंडित हमारे साइड से भी रहते हैं और लड़के पक्ष से भी लड़की पक्ष से और लड़के पक्ष से ही रहते हैं, एक एक पंडित। तो यहाँ पंडित दोनों तरफ के पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और तिलक ये हो ही गया, फिर ये लोग निकलेंगे। तो गाइस आप लोगों को बता दूं कि 3 बजे यहाँ पहुँचे थे, सुबह हो गई थी इन लोगों को, क्योंकि वहाँ ही लगता है 12 बजे ये लोग वहाँ से निकले हैं और इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया था। तो गाइस यहाँ पे समाप्त हो गए। ये हमारे ससुर जी हैं
यहाँ पे बैठे हुए थे और यहाँ पे मंत्र पढ़े और फिर ये लोग बैठे हुए हैं। अभी दक्षिणा होगा, दक्षिणा देने के बाद फिर इनका तिलक समाप्त हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ रस्में होती हैं, तिलक चढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो मैं इसी तरह से ब्लॉग आता रहेगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट करते रहिए और शेयर ज़रूर करिए अपनी फैमिली में। और जो लोग नहीं जानते हैं आप लोग भी देख लीजिए और आप लोग भी समझ लीजिए कि हमारे यहाँ शादी कैसी होती है। तो ये इनके पापा जी हैं, हमारे जीजा जी के पापा जी हैं, यानी कि हमारे ननंद की ससुर। तो ये हैं ससुर जी और यहाँ पे हैं, बातें कर रहे हैं। देख लीजिए कितनी अच्छी फैमिली है। तो इनकी बहुत अच्छी फैमिली, ये 2 ही भाई हैं और इनकी बहन कोई भी नहीं है, सिर्फ 2 भाई ही हैं। तो और इनके पापा और मम्मी, 4 फैमिली है, बहुत छोटी फैमिली है और बहुत ही क्यूट फैमिली है। बहुत अच्छा लगा और मेरी ननंद जी भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए इनको इतना अच्छा घर मिला। और चलिए ये लोग हो गया समाप्त, ये अपना शूज वगैरह पहन के निकलेंगे घर। तो चलिए गाइस, अगला ब्लॉग आएगा अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।